halogens मतलब 17th group we were doing, and oxidizing property, hydrogen halides, फिर oxides of halogen we were doing, and I told you that reactivity है stability of oxides of halogen પહેલા I આવે પછી Cl અને પછી Br. This is the order of stability of oxides of halogen. कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आता है आयोडाइड, उसके बाद क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है ब्रोमाइड. क्या है ये ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. क्लियर? इसका रीजन है कि जो बॉन्ड को पोलराइज करने की जो कैपेबिलिटी है, पोलराइज या पोलर बॉन्ड है, वो आई और ऑक्सीजन का सबसे कम पोलर है, तो जल्दी ब्रेक हो जाता है. फिर जो क्लोरीन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, और ब्रोमीन में दोनों ही नहीं है, इसलिए इसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं. तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड आयोडाइड के, फिर क्लोराइड के, और उसके बाद ब्रोमाइड के. फिर उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ClO2 जो यूज है वो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है. एमसीक्यू में आ सकता है ClO2 यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. बहुत सारे हैं ब्लीचिंग एजेंट, बट ClO2, क्लोरीन खुद एक ब्लीचिंग एजेंट है, बट क्लोरीन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर पल्प, उन सबको ब्लीच करने काम आता है. फिर एक और इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड है और उसका यूज है I2O5 का. वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. I2O5 IMCQ में पूछी सके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सारे हेलोजेंस तो बहुत अच्छे हैं ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट I2O5 is also good oxidizing agent, and this is used for estimation of carbon monoxide. Estimation of carbon monoxide, उसके लिए ये यूज होता है. तो 1 मार्क के क्वेश्चन या एमसीक्यूज का क्वेश्चन अगर है तो उसमें पूछा जा सकता है, what is the use of ClO2? So it is used as bleaching agent to bleach textile and paper pulp. And what are the use of I2O5? It is a strong oxidizing agent and it is used for estimation of carbon monoxide. बाकी बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जो ये बनाते हैं. आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन में 2 ही बनते हैं, O2F2 एंड OF2. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. लिखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. अब खुद तो हैलोजन है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. या पहले पढ़ रहे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल. मेटल के साथ हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं क्योंकि मेटल, हैलोजेंस नॉन मेटल है, तो जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. जैसे मैग्नीशियम कंबाइंस विद ब्रोमीन टू गिव MgBr2. What type of compound is MgBr2? It is ionic compound because it is formed by transfer of electron, hence it is ionic compound. So metal or halogens, when they combine, they form ionic compounds, that is metal halide. अब कौन सा ज्यादा आयोनिक होगा? जैसे अगर अपन देखें MF है, फिर MCl है, MBr है और Mi, which is most ionic in nature. So ionic character of these halides, सबसे ज्यादा आयोनिक MF, फिर MCl, फिर MBr और Mi. What is M? Metal, alkali metal, generally alkaline earth metal. तो फ्लोराइड जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा आयोनिक होते हैं, उसके बाद क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड और उसके बाद आयोडाइड. ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. आयोनिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होते हैं? जैसे कोई 2 एलिमेंट हैं A और B, इनके बीच में बॉन्ड है. अब आयोनिक है या कोवेलेंट है वो कैसे पता लगेगा? इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस से पता लगता है. अगर A और B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है ना, 1.5 से भी कम है, लेस देन 1.5, तो क्या बोलेंगे, इट इज आयोनिक। और अगर इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा, 1.5 1.7 से भी ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें होगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल तो कॉमन है सब में, एम तो कॉमन है। सपोज एम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सपोज फॉर एग्जांपल 0.3, और अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा होगा। एम तो 0.3 है, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन उससे कम है तो 3 है, ब्रोमीन उससे कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, और आयोडीन की सपोज 1 है। तो दोनों मेटल और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे आएगा 3.7, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 2.7, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 1.7, और यहाँ पे 0.7। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। एमएफ जो होंगे फ्लोराइड्स, मेटल फ्लोराइड्स, मोस्ट आयोनिक, देन मेटल क्लोराइड, then metal bromide, and after that metal iodide. What is the reason? Because electron negativity difference in metal fluorides maximum, after that chloride, bromide and iodide. तो ionic character किससे decide होते हैं? It is decided by difference in electron negativity of two combining atoms. Clear? Next, अगर कोई मेटल है जिसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे काफी सारे ट्रांजिशन मेटल है जिनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अपना है एसएन, टिन। टिन जो है वो SnCl2 भी बनाता है, SnCl4 भी बनाता है, डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड। +2 होता है तो उसको स्टेनस बोलते हैं, और +4 होता है उसको स्टेनिक बोलते हैं। सिमिलरली PbCl2 भी होता है, PbCl4 भी होता है। प्लम्बस और प्लम्बिक, ऐसे FeCl2 भी होता है, FeCl3 भी होता है। बहुत सारे मेटल है जिनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो हमेशा जब भी मेटल कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। जैसे पूछे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा आयनिक है, SnCl2। PbCl2 more ionic than PbCl4, FeCl2 more ionic than FeCl3. So metal in lower oxidation state more ionic, and metal in higher oxidation state more covalent, मतलब covalent characters उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो metal in higher oxidation state, metal in lower oxidation state ionic, metal in higher oxidation state covalent, उसमें covalent character आ जाते हैं। क्यों? मगअप नहीं करना है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो उसकी साइज छोटी होगी, साइज स्मॉल होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने। साइज छोटा होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फाजन्स रूल 11th स्टैंडर्ड में आता था, स्मॉलर साइज केटायन कोवेलेंट कैरेक्टर मोर, बिगर साइज एनायन कोवेलेंट कैरेक्टर मोर। So if metal is in higher oxidation state, its covalent character is more, and metal is in lower oxidation state, its covalent character is less. So which is more covalent? SnCl4. Which is more ionic? It is SnCl2. Clear? चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन खुद हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो रिएक्शन टुवर्ड्स
हेलोजन। खुद के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं जो कंपाउंड्स, उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन कंबाइंस विद देमसेल्व्स एंड फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स? ये इतने टाइप के होते हैं, XX-1, XX-3, XX-5 और XX-7। क्या है ये? इंटर हेलोजन कंपाउंड। X और X डैश दोनों ही हेलोजन है। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखो IF7 Cl या BrF5, कोई भी लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पे ClF3 या BrCl3, और यहाँ पे लिख सकते हैं ClF। दोनों हेलोजन है। यहाँ पे भी दोनों हेलोजन है, यहाँ पे भी दोनों हेलोजन है, यहाँ पे भी दोनों हेलोजन है। तो जब हेलोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स XX-1, 3, 5, 7 આટલા જ કેમ હોય? XX-2 કેમ નથી બનતું? XX-4 કેમ નથી? XX-6 કેમ નથી? 1, 3, 5, 7 જ કેમ છે? આપણે જોયું તો આગળ હાઇડ્રોજન્સ માં કોન્ફિગરેશન હોય છે NS2 NP5 3, 4 અને 5. NS માં 2 ઇલેક્ટ્રોન, NP માં 5 અને ક્લોરીન બ્રોમિન આયોડિન માં d ઓર્બિટલ ખાલી હોય છે ને? અત્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન અનપેર્ડ છે, એક હાઇડ્રોજન સાથે શેર કરે ઇલેક્ટ્રોન્સ અને ClF टाइप कंपाउंड्स बनावे, XX-1 टाइप कंपाउंड बनावे। सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चला जाए, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन it will share with a halogen and form XX-3 टाइप कंपाउंड। BrF5 कैसे बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाए, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल? 5 unpaired electrons. So 5 halogens share their electrons with another halogen and form this type of compound. And if the last electron of S can also be excited to d orbital, total 7 unpaired electrons are there. So they form XX-7 type compound. So halogens combines with themselves and form 4 different types of interhalogen compounds. First is XX-1, XX-3, XX-5 and XX-7. इतने टाइप के हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, because they have vacant d orbital in which they can excite their electrons, maximum 7 electrons, so maximum 7 oxidation state of halogen, and they form. Clear? अब हम देखते हैं जो कंपाउंड्स बने हैं इनमें हाइब्रिड स्टेट कौन सा होता है, इनका शेप कौन सा होता है? इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। सारे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स एकदम रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि FF बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, और उसके बाद सारे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, और उसके बाद आएंगे आपके क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, अब देखते हैं इनके शेप्स कैसे होते हैं। XX-7 कैसे होगा, XX-5 का शेप कैसा होगा, एक एक एग्जांपल लेके शेप देखते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ इंटरहेलोजन कंपाउंड BrF5 की ज्योमेट्री कैसी होती है। BrF5, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ BrF5? अगर अपन Br के पहला ऑक्सीडेशन स्टेट पहले उसको क्या है हाइब्रिड स्टेट फाइंड आउट करिए तो કેવી રીતના ફાઇન્ડ થાય હાઇબ્રિડ સ્ટેટ? X ગોતવાનું, બ્રોમિન ના આઉટરમોસ્ટ શેલમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ, 5 એના મોનોવેલેન્ટ એટમ જોડાયેલા છે એટલે X તમને મળે 6,
અને 6 હોય તો કયું હાઇબ્રિડ સ્ટેટ હોય? sp3d2 6 છે ને, એટલે હાઇબ્રિડાઇઝેશન જે છે Br નું શું થશે? sp3d2. sp3d2. अब इस sp3d2 में 5 बॉन्ड पेयर हैं. sp3d2 अगर होता है तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल. लेकिन 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, इसलिए इसकी कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री सॉरी शेप कैसा होगा? देखिए इस तरीके से, 1 is lone pair and 5 bond pair. This is Br. 1 2 3 4 5 and 6. उसमें से 5 बॉन्ड पेयर है, फ्लोरीन आएंगे यहाँ पे और 1 लोन पेयर आएगा यहाँ पे. शेप हमेशा बॉन्ड पेयर से होता है. देख लो आप कैसी शेप बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल. So what is the shape of this compound? Square pyramidal. Shape is square pyramidal. Geometry octahedral, but the shape is a square pyramidal because the hybrid state is sp3d2. It has 5 bond pair and 1 lone pair of electron. Okay. Now we can see for ClF3. What is for ClF3? पहले x निकालो, हाफ हेलोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 और इससे 3 एटम जुड़े हुए हैं, 5 आएगा. और अगर 5 आता है तो हाइब्रिड स्टेट होता है sp3d. एक s 3 p और एक d, मतलब 5 हुए टोटल. sp3d means 5. 5 अगर टोटल x की वैल्यू आती है तो इट विल बी sp3d. And you know if it is sp3d, then its geometry will be trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और शेप क्या बनेगा इसका? इसका शेप बनेगा, देखिए किस तरीके का बनेगा, क्योंकि ClF3 है, 3 ही बॉन्ड पेयर है, तो Cl अगर सेंटर पे हो तो 5 इस तरीके से होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 3 ट्राइंगल के कॉर्नर पे, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन. अब हमेशा जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, बॉन्ड पेयर. सो फ्लोरीन विल बी अरेंज हियर. 3 fluorine atoms are there and 1 will be arranged out of these 3. So and a lone pair हमेशा आना पोजीशन ऊपर होए, इक्वेटोरियल पोजीशन ऊपर लोन पेयर आ रहे हैं. हमेशा लोन पेयर अरेंज करवा होए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो क्या આવશે? ઇક્વેટોરિયલ પોઝિશન ઉપર. શું કામ? ત્યાં બોન્ડ એંગલ 120 ડિગ્રી નો છે, એટલે આ લોકો વચ્ચે રિપલ્શન ઓછું થશે. જો આ ઉપર નીચે અરેન્જ થઈ જાય તો શું થાય? 90 ડિગ્રી ના એંગલ ઉપર છે, જો ઉપર નીચે છે ઈ, તો 90 ડિગ્રી ના એંગલ ઉપર એ લોકો ફટાફટ રિપલ વધારે કરી શકે. એટલે always the lone pairs will occupy equatorial position. अब अगर अपन इन बॉन्ड पेयर को हटा दें तो what is the shape? T shape. So what is the shape of ClF3? It is T shape. And hybrid state is sp3d. So x dash 3 टाइप के कंपाउंड्स होंगे, हमेशा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप कैसा बनेगा? T. और अगर ClF5 टाइप के हैं तो sp3d2 और कैसा बनेगा उसका शेप, कैसा होगा? स्क्वायर पिरामिडल. अब अपन लेते हैं IF7 को. If there are 7 bond pairs, IF7. In IF7, if we calculate x, then it would be half. I के आउटरमोस्ट शेल में 7 प्लस 7 जुड़े हुए हैं, 14/2, so it is 7. 7 अगर होते हैं तो हाइब्रिड स्टेट कौन सा होता है? sp3d3. If there is 7 total x value, then the hybrid state is sp3d3.
In sp3d3 the geometry is pentagonal bipyramidal. What is the geometry? 7 है ना टोटल, 5 पेंटागन में और एक ऊपर एक नीचे, हो गए 7. ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ऐसे आई यहां पे होगा 5 पेंटागन पे, ऐसे 6th above the plane and 7th below the plane. एक पेंटागन बनाएगा, थोड़ा पेंटागन दिखे ऐसा बना दो इस टाइप से, बराबर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. और आयोडीन जो है वो अरेंज होंगे, फ्लोरीन अरेंज करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 છે ને ટોટલ પેન્ટાગોનલ, 1 2 3 4 5 આ એક above the plane એક below the plane, 1 2 3 4 5 and 6 7 IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. शेप भी वही होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर नहीं होगा इसके पास, क्योंकि सातों के सातों जो इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में सब फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए. शेप कैसा बनेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ज्योमेट्री एंड शेप इज सेम. तो पूछेंगे कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होती हैं? तो IF7. XX-5 होगा तो ज्योमेट्री और शेप अलग, XX-3 हुआ तो ज्योमेट्री और शेप अलग. So these are different types of interhalogen compounds and they are very reactive, they are very good oxidizing agents like halogen. लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है. फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आते हैं. ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स. अब आता है कंपाउंड ऑफ हैलोजन में पहला क्लोरीन Cl2, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे. सबसे पहले है Cl2 क्लोरीन का प्रिपरेशन. Preparation of chlorine. Laboratory preparation, फिर industrial preparation, preparation of dichlorine એટલે Cl2. First we are doing laboratory preparation of chlorine. कैसे आप इसको laboratory में बनाओगे? तो it is prepared by any one method in the laboratory. सबसे पहला है कोई भी मैंगनीज का कंपाउंड लेते हैं, जैसे KMnO4 या फिर MnCl2, MnO2, उसको HCl से रिएक्ट कराना है. मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. MnO2 मींस पायरोलुसाइड भी बोलते हैं, पायरोलुसाइटोर. मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl. यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या करेगा? MnCl2 बनाएगा प्लस क्लोरीन प्लस वाटर. मेथड ऑफ प्रिपरेशन डायरेक्टली MnO2 में HCl डाल दो. कोल्ड HCl गर्म करने की भी जरूरत नहीं है. HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2 को MnCl2 में चेंज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा. देखो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, यहाँ पे क्लोरीन का -1 है, यहाँ पे +2 और क्लोरीन का कितना हो गया? 0. -1 से 0 means it get oxidized. Cl minus get oxidized to Cl2. Okay, so manganese dioxide में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है. Second method is we can use KMnO4 instead of MnO2. पोटेशियम पर मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं. KMnO4 पर्पल कलर होता है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, उसमें HCl डालो. MnCl2 Mn है इसलिए बनेगा और पोटेशियम है इसलिए KCl फॉर्म होगा, बाकी क्लोरीन और वाटर प्रोड्यूस होगा. So chlorine in lab can also be prepared by potassium permanganate treated with hydrochloric acid HCl. Okay, MnCl2, KCl salt, greenish yellow chlorine gas. कौन से कलर का होता है? greenish yellow. और पानी में डिसॉल्व हो जाएगा.
Clear? Next, we can prepare it from NaCl, amino 2 and H2SO4. NaCl